वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से हाज़िर हुए हैं पाकिस्तानी ड्रामा के साथ। जैसा कि हम इंग्लिश सीख रहे थे और आज फिर हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। सो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैरी, यू यूज़ टू वर्क। यूज़ टू हैबिट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि तुम किया करती थी। ये क्या किया करती थी? वर्क। क्या तुम काम किया करती थी एट मलिक, राइट? यानी कि आप मलिक के यहाँ काम किया करती थी। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है जो कि का की का मतलब देता है, ठीक है। यस मैडम, हाँ मैडम। बट नो, लेकिन अब मदर इज़ माई ऑनर। जो माँ है वो क्या है? माई ऑनर। ऑनर होता है यानी कि मालिक। जो मालिक होता है उसे ऑनर बोलता है, यानी कि अब क्या है, जो माँ है वो मेरी मालकिन है। यू लेफ्ट वर्किंग देयर। यू लेफ्ट, लेफ्ट तुमने छोड़ा। क्या छोड़ा? वर्किंग। वर्किंग मतलब होता है इसका, ये नॉन के रूप में यूज हुआ है, यानी कि काम करना। देयर, तुमने काम करना वहाँ छोड़ दिया। अब क्या? अब क्या है? माई हस्बैंड वॉज फ्रॉम मलिक्स विलेज। मेरे जो माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड वॉज फ्रॉम, वो थे कहाँ से? मलिक्स विलेज, यानी कि मलिक के गांव से थे। यहाँ पे फिर अपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है। ही वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन। ही वॉज, वो थे अ वेरी स्पेशल, यानी कि एक खास पर्सन, एक खास शख्स थे। ही डाइड, वो मर गया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वो मर गया। आई वॉज, मैं थी। दिन, विडो। विडो कहते हैं जिसका खामिन, जिसका शोर जो है वो ना रहे, वो मर जाए। यानी कि तब से मैं क्या हूँ? विधवा हूँ। दिन, फिर आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया। बैक टू माई विलेज, यानी कि मुझे वापस अपने गांव भेजा गया। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाई यूज हुआ है, यानी कि आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया। बैक यानी कि पीछे, टू माई विलेज यानी कि मुझे अपने गांव वापस भेज दिया गया। माई फादर इज़ अ फार्मर, जो मेरे पिता हैं वो क्या हैं? एक किसान हैं। फॉर खान, खान के लिए, यानी कि वो खान के लिए खेती बाड़ी करते हैं, इसका ये मतलब है। दैट्स इट, यानी कि ठीक है, इस तरह। देन, फिर। मदर कॉल्ड मी, मदर ने क्या किया? कॉल्ड मी, बुलाया मुझे। टू दिस बंगलो, यानी कि इस बंगलो में मुझे फिर जो है माँ जी ने उसे मुझे बुला लिया। यू मस्ट हैव सीन मैडम, यानी कि यू मस्ट हैव, अब मस्ट अगर यहाँ पे अकेला यूज यानी कि ज़रूर के मानों में देता है। हम इसे फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा। जब हम अंदाज़ा लगाते हैं और यानी कि जब हमें यकीन होता है, श्योर होता है हम किसी चीज़ के बारे में, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा, यानी कि तुमने ज़रूर देखा होगा मैडम को। शी इज सच अ पॉयस वोमेन। पॉयस कहते हैं कि नेक, जो एक अच्छी हो। अच्छी हो क्या? औरत, वोमेन, औरत। शी इज, वो यानी कि बड़ी ही नेक औरत है। डू यू हैव एनी ऑफ हर पिक्चर? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? एनी ऑफ हर पिक्चर, यानी कि उसकी कुछ आपके पास कोई तस्वीरें हैं? यू है, अब यहाँ हैव जो है वो पोजेशन के रूप में यूज हुआ है जब किसी के पास कुछ होता है, यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास बैड है? डू यू हैव अ बैड? क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? इस तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। शी कवर्स हर सेल्फ, अब कवर्स यानी कि इसका मीनिंग होता है ढांपना, लेकिन यहाँ पे पर्दे के रूप में यूज हुआ है। जैसे कि मुसलमान खवातीन जो हैं वो पर्दा डालती हैं, यानी कि शी कवर्स हर सेल्फ, वो अपने आप को ढांपे रखती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा पर्दा करती हैं। हर सेल्फ कहता होता है जब अपनी ज़ात के लिए कोई यूज़ करता है। हाउ कैन वी हर पिक्चर? हाउ कैन, हाउ कैसे, यानी कि कर सकती हूँ। वी हैव हर पिक्चर, हमारे पास उसकी जो पिक्चर है कैसे हो सकती है? मे बी, हो सकता है। यू क्लिक्ड, तुमने क्लिक किया हो, लिया हो।
एट एनी टाइम, यानी कि उसकी जो पिक्चर थी, यानी कि उसने जब हम कोई तस्वीर लेते हैं मोबाइल से तो क्लिक बोलते हैं, यानी कि क्लिक करें। तो जब हम क्लिक करते हैं तो वो तस्वीर आ जाती है। इसी तरह यानी कि तुमने जो है उसकी तस्वीर क्लिक की हो। नो मैडम, आई हैव अ फीचर मोबाइल। मेरे पास है। आई हैव यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज़ हुआ है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि जब किसी के पास कुछ होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। पास्ट के लिए हैड का यूज़ किया जाता है, जबकि प्रेजेंट के लिए जब हम कोई करते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मैं कहता हूँ कि मेरे अब नहीं है मेरे पास, मेरे पास पास्ट में था, तो मैं कहता हूँ आई हैड अ मोबाइल, यानी कि मेरे पास मोबाइल था जबकि अब नहीं है। आई हैव अ फीचर मोबाइल, फीचर फ़ोन। तो फीचर कहते हैं कि छोटे मोबाइल को जहाँ जिससे तस्वीर ना ली जा सके, यानी कि उसमें कोई जो है मीडिया, सोशल मीडिया का जो यूज़ किया जाता है, यूट्यूब, फेसबुक, इस किस्म की कोई चीज़ें ना हों। यानी कि आई हैव अ फीचर फ़ोन, मेरे पास यानी कि फीचर फ़ोन है जिसमें कैमरा नहीं है, यानी कि वो छोटा फ़ोन है। आई कॉल, मैं कॉल करती हूँ विद इट, यानी कि उसके, अब इट यहाँ यूज़ हुआ है मोबाइल के लिए, यानी कि मैं उससे कॉल भी करती हूँ विद सो मच डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं उससे कॉल कर पाती हूँ, कॉल करती हूँ। वेल यू रिकॉग्नाइज हर, क्या अब क्या यहाँ पे फ्यूचर जो है, इन फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है सवालिया जो इंटेरोगेटिव बोलते हैं वो यूज़ हुआ है टेंस। वेल यू रिकॉग्नाइज हर, क्या तुम उसे पहचान लोगी। इफ़ यू वुड सी हर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है जबकि यहाँ पे है वुड का यूज़ किया जा रहा है। इफ़ यू वुड सी हर, जब अगर तुम उसे देखोगी तो पहचान लोगी। हाँ, यस, आई कैन रिकॉग्नाइज हर, आई कैन मैं कर सकती हूँ रिकॉग्नाइज, मैं उसे पहचान सकती हूँ। इन अ क्राउड टू, यानी कि बड़े ही हजूम में, जहाँ पे बड़े लाखों में मैं उसे पहचान सकती हूँ। क्राउड कहते हैं हजूम को। आई वर्कड, मैं काम करती थी, फॉर सो मैनी ईयर्स एट हर हाउस, मैंने क्या किया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है, मैंने काम किया फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा साल, एट हर हाउस, उसके घर में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत समय से काम किया है, सालों से काम किया है। मैरी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। ऑल द अरेंजमेंट्स आर डन, जो यानी कि अरेंजमेंट्स कहते हैं कि जो इंतज़ाम है, जो काम करने वाले हैं, जो यानी कि काम बचे हुए हैं या कुछ करना है, यानी कि जब हम शादी विवाह में कहते हैं कि ये तमाम इंतज़ामात हो गए हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है इंतज़ामात, यानी कि जो तमाम इंतज़ाम हैं वो आर डन, वो हो गए हैं। इशी मलकानी, क्या ये मलकानी है। शी इज़ मलकानी, ये मलकानी है। नो, व्हाट वुड मलकानी डू हेयर, अब क्या है, व्हाट वुड मलकानी, जो मलकानी है वो क्या करेंगी, डू हेयर, यानी कि मलकानी का यहाँ क्या काम, या मलकानी यहाँ क्या करेगी। एंड वेल शी ब्रिंग अ प्रपोजल फॉर मैडम मरियम, वेल क्या शी ब्रिंग, वो लाएगी, क्या लाएगी, अ प्रपोजल, रिश्ता, फॉर मैडम मरियम, और क्या वो मैडम मरियम के लिए रिश्ता ला रही हैं, या यानी कि जैसे कि फ्यूचर में टेंस ये यूज़ हुआ है, क्या वो मरियम के लिए रिश्ता लाएंगी। दिन दैट टू फॉर मलिक ज़ुबैर, वो भी, जब हम किसी पर ज़ोर देते हैं यानी कि टू लगाते हैं, भी, यानी कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल टू, तुम भी स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल टू, जब या किसी पर जोर देते हैं टू भी, यानी कि वो भी मलिक ज़ुबैर के लिए। आई रिपेंट, जब रिपेंट मतलब होता है तौबा करना, जब हम कोई हादसा देख लेते हैं तो हम कहते हैं तौबा, तौबा, तो इस प्रकार से इसका भी यूज़ हुआ है। आई रिपेंट, रिपेंट, तौबा, तौबा, यानी कि मैं तौबा करती हूँ, तौबा करती हूँ। हे बेबी जी, शी इज़ नॉट मलकानी, ये नहीं मल है, क्या मलकानी, ये मलकानी नहीं है। नो मैन केम विद यू, कोई आदमी केम नहीं, यानी कि कोई आदमी नहीं आया, विद यू, आपके साथ। हैव यू कम अलोन, क्या आप अकेली आई हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है।
हैव यू कम अलोन, क्या आप अकेली हैं? व्हाई डिड एनीवन एल्स हैव टू कम टू, डिड एनीवन एल्स, क्या किसी और को भी हैव टू कम आना है, हैव टू कम आना है। टू भी यहाँ पे हमने पहले यूज जैसा कि कहा है कि टू जो है वो भी के मैनर में यूज होता है, यानी कि जब हम जोर देते हैं तो टू लगाते हैं। क्या किसी और को भी आना है, यहाँ पे हैव टू कम, हैव टू होता है जब किसी को मजबूरी के लिए कुछ करना पड़ता है, यानी कि मैं कहूँ कि मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। अगर मैं कहूँ कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट फूड, मुझे यानी कि चलना पड़ता है। आई हैव टू वॉक, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से इसका यूज होता है। डिड एनीवन एल्स हैव टू कम टू, क्या किसी और को भी आना है। आई डोंट नीड एनी मैन, आई डोंट, अब यहाँ पे भी पोस्ट ट्रॉफी लगा है यहाँ पे अगर ये इसे बोलते हैं नॉट, अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डू नॉट, ठीक है। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं, एनी मैन यानी कि किसी मर्द की मुझे ज़रूरत नहीं। आई डोंट फेयर, मैं नहीं डरती, एनी वन किसी से भी नहीं डरती। यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, यू आर तुम हो, सच अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत पक्के, तुम पक्के खिलाड़ी हो मलिक ज़ुबैर। फेक नेम यानी कि फेक बोलते हैं जब कोई ऐसी वीडियो आती है जो कि फेक हो, हम कहते हैं कि ये फेक है, यानी कि वो गलत है, वो झूठ मूठ की है। इसी तरह फेक नेम, देन अ फेक मदर टू, यानी कि फेक नाम तो है, देन अ फेक मदर टू, और माँ भी नकली, फेक कहते हैं नकली को। नो आई विल एंजॉय इवन मोर, मैं क्या करूँगी, आई विल एंजॉय, मैं एंजॉय करूँगी, इवन मोर यानी कि और भी एंजॉय करूँगी। यू आर सेटिंग अ ट्रैप फॉर यूर सेल्फ, यू आर सेटिंग, तुम सेटिंग, सेटिंग कहते हैं तैयार करना, तुम तैयार कर रही हो। और ट्रैप, ट्रैप कहता है रस्सी को, एक चुंगल को, यानी कि जब कोई मुश्किल आती है तो हम फंस जाते हैं, यानी कि वो जो सिचुएशन होती है उसे बोलते हैं यू आर सेटिंग अ ट्रैप, तुम एक रस्सी तैयार कर रही हो, एक दंदल, एक खुद के लिए मुश्किल जो है वो तैयार कर रही हो, फॉर यूर सेल्फ, अपने आप के लिए। नो शुड आई स्टैंड हेयर, क्या मुझे यहाँ खड़ा रहना चाहिए, या मैं शुड चाहिए कि मैंने भी यूज़ होता है, जबकि हम इसे बोल सकते हैं कि मैं बैठूं, शुड आई सिट, मैं मोबाइल यूज़ करूं, शुड आई यूज़ मोबाइल, तो चाहिए कि मैंने भी यूज़ होता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि मैं बैठूं, शुड आई सिट। इस तरह जैसे इस तरह के प्रकार के जो टेंस होते हैं उसमें शुड का यूज़ किया जाता है, यानी कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ। वेल यू मेक मी सिट समवेयर, क्या तुम, वेल यू मेक मी सिट, क्या तुम मुझे बिठाओगी समवेयर, कहीं, यानी कि तुम कहीं मुझे बिठाओगी। नो नो प्लीज़ कम, नहीं नहीं प्लीज़ कम यानी कि आइए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये देखिए कैसे हमने आपको एक तो आपने एंजॉय किया ड्रामे के साथ, आपको एक एंजॉयमेंट मिली, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश जो है वो समझ आएगी। आपको टेंस बाय टेंस भी हमने बताया कि किस तरह किस टेंस का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपके लिए में भी आसानी होगी, आपको समझ आई होगी इस वीडियो की, आपको टेंस बाय टेंस बताया जाता है, और एक एक लफ्ज़ जो एक एक वर्ड होता है उसका मीनिंग भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए, तो चंद ही दिनों में आपको इंग्लिश ये समझ आएगी, जब कोई बोलेगा तो आपको उसकी समझ आएगी, और आप कुछ ही दिनों में बोलने के काबिल हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्म में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।